Sir Umar. I welcome you in my YouTube channel Study World by Sir Umar. मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जोन सा दुरूद शरीफ आता है वो वाला आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है 10th क्लास का, चैप्टर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। पैरा 4 है। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। ड्यूरिंग दुरान, सरमन खुतबा, ट्राइब कबीला, स्टूड अप उठ खड़ा हुआ, पॉइंटेड इशारा किया, एंसेस्टर्स अबौजदाद, किल्ड मारा, अपील दरख्वास्त की, हैंग्ड फांसी लगाया, एक्सचेंज बदले में, रिप्लाइड जवाब दिया। चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसका पैर नंबर 4 या 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके वर्ड सिनम्स हैं जो कि हमने अब पढ़ने हैं। नो लेट्स स्टार्ट वर्ड सिनम। वर्ड है सरमन, सिनम होगा इसका एड्रेस, एंसेस्टर्स फॉर फादर्स ये नियम है इसका, अपील रिक्वेस्ट सिनम है इसका, हैंग सस्पेंड एक और बता देता हूँ, स्टिक अप एक्सचेंज बाटर इंटरचेंज ट्रेड। अब हम चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसके 4th पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे, यानी कि मुखालिफ मानी वाले अल्फाज पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट वर्ड्स एंटोनिम। पहला है सरमन, एंटोनिम होगा साइलेंस। एक और बता देते हैं, स्पीचलेसनेस। एंसेस्टर्स सक्सेसर्स, एंटोनिम क्या है? सक्सेसर्स। अपील एंटोनिम होगा आंसर। हैंग रिलीज और रिमूव। एक्सचेंज होल्ड स्टे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसके पैरा नंबर 4 की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग दुरान द सरमन खुतबे की एन अंसारी, एक अंसारी सीइंग देख रहा था, सम कुछ मैन लोगों को या आदमियों को, फ्रॉम द ट्राइब फ्रॉम से द ट्राइब कबीले कबीला और बनु तलबा, बनु सलबा कहते हैं उर्दू में से, सिटिंग देर वहां बैठे हुए, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड और पॉइंटेड इशारा किया, टूवर्ड्स की तरफ, देम उनके, एंड सेड और कहा। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। दौरान खुतबा एक अंसारी ने कबीला बनी सलबा के कुछ आदमियों को वहां बैठे देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा किया, एंड और सेड कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर्स, इनके बाउजदाद ने, किल्ड मारा है, अ मेंबर एक रुकन को या फर्द को, आवर फैमिली हमारे खानदान के, ए अल्लाह के रसूल, इनके बाउजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को जान से मार दिया था। नेक्स्ट, वी अपील टू यू, हम अपील दरख्वास्त करते हैं, टू यू आपसे, टू गेट वन ऑफ देम, उनमें से एक को पकड़े, हैंड फांसी दे दें, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर दैट इसके। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके बदले में इनमें से एक को फांसी लगवा दें। नेक्स्ट, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज बदला ऑफ द फादर बेटे का कैन नॉट बी टेकन नहीं लिया जा सकता ऑन हिज सन उसके बेटे से। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की पैरा नंबर 4 से मुतल्लिका क्वेश्चन पढ़ेंगे। बदकिस्मती से इस पैराग्राफ से मुतल्लिका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले जो पैरा गुजरा है उसमें से एक क्वेश्चन अब मिला है हमें, वो हम पढ़ लेते हैं। नो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स bring their suits to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल की उर्दू सुन लें। किस चीज ने गैर मुस्लिमों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमा लाने पर मजबूर किया? आंसर है जी, द जस्टिस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड नॉन मुस्लिम्स bring their suits to him and he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम decided cases of the Jews in accordance with the Jewish law। अब हम चैप्टर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरा नंबर 4 में से चंद एक अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। सरमन, लिसन माय सरमन केयरफुली। Ancestors, our ancestors are great leaders। Appeal, I appeal to the President of Pakistan for my punishment। Hang, the judge ordered to hang him in this case। Exchange, exchange, he exchanged this book with me। He exchanged this book with me। आज मैं और मेरी टीम आपके लिए इंग्लिश की वोकैबुलरी लेकर आए हैं। इंग्लिश की वोकैबुलरी ये है, तेल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। इंग्लिश में चुकंदर, ये रेड सा सैलेड के तौर पे चीज़ इस्तेमाल होती है, इसे चुकंदर कहते हैं। इसे बीट ट्रीट्स कहते हैं, सॉरी बीट ट्रूट्स, बीट्रूट्स कहते हैं। इंग्लिश में तंदूर को मड ओवन कहते हैं।